प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं जमात में 12वां सबक शुरू करेंगे। एसएस में भारत, मादनी और तवानाई के वसाइल। तो कदीम इंसान की ज़रूरतें महदूद थी। उस वक्त वो सिर्फ़ ज़िंदगी जीने के लिए ही काम करता था, लेकिन आज इंसान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। इंसान की तरक्की की राह में मादनी वसाइल का बहुत बड़ा हिस्सा है। मादनियात ये एक कुदरती वसीला है। तो इंसान की तरक्की के सफ़र को कई तबक़ात में तकसीम किया गया है। मसलन हिजरी का दौर यानी पत्थर का दौर, तांबे का दौर, सीसे का दौर, लोहे का दौर, जदीद दौर और एटमी दौर। हिजरी दौर में यानी पत्थर के दौर में आदमी शिकार के लिए पत्थर इस्तेमाल करता था। आज वही इंसान खला में उड़ान भर रहा है। तो मादनियात के साथ इंसान का ताल्लुक़ गहरा और क़दीम है। आज के दौर में मादनियात किसी भी मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में रीढ़ की हड्डी का काम करती है। यूएस, रूस, ये तमाम जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, ये मादनियात की वजह से ही दुनिया की अज़ीम ताकत बन पाए हैं। हमारे मुल्क में भी मादनियात के ज़ख़ाइर मौजूद है, लेकिन इतने लंबे अरसे की ग़ुलामी और टेक्निकल तालीम व तरबियत की वजह से भारत इक़्तिसादी तरक्की में पीछे रह गया है। उसके बाद हम देखेंगे मादन क्या है। खनिज एटले शू। तो कुदरती तौर पर नामियाती और गैर नामियाती तरीके से बनने वाले कीमियावी मादे को मादन कहते हैं। अब मादन तीन तरह की होती है: ठोस, माए और गैस। तो मादन की ठोस शक्ल में लोहा, मैग्नीज़, सोना, चांदी वगैरह का शुमार होता है। मादन की माए शक्ल में पारा और पेट्रोलियम का शुमार होता है और गैस की शक्ल में कुदरती गैस का शुमार होता है। अब ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से किस किस्म की मादनियात हासिल होगी, उसका दारो मदार ज़मीन की तश्कील पर है। यानी ज़मीन जिस चट्टान से बनी होगी, उस चट्टान से वैसी मादनियात हासिल होगी। जैसे कि आतिशी चट्टान से यानी ठोस चट्टान से लोहा, तांबा, जस्त, सोना और चांदी जैसी मादनियात हासिल होती है, यानी ठोस मादनियात हासिल होती है। इसी तरह परत वाली चट्टान से कोयला, मादनी तेल और कुदरती गैस हासिल होते हैं, जबकि तगय्युर शुदा चट्टान से सिलेट, संगे मरमर और हीरा हासिल होता है। उसके बाद हम देखेंगे मादनियात की दर्जाबंदी। तो मादनियात की दर्जाबंदी में सबसे पहले है हरकी तवानाई में इस्तेमाल होने वाली मादनियात। हरकी तवानाई यानी जिससे गर्मी मिलती हो, हरारत मिलती हो। तो हरकी तवानाई में कोयला, मादनी तेल, कुदरती गैस, यूरेनियम और थोरेनियम जैसी मादनियात का शुमार होता है। उसके बाद है गैर धात वाली मादनियात, यानी जिसमें धात नहीं हो, जैसे चूने की चट्टानें, चौक, एस्बेस्टोस, अब्रक, फ्लोरस्पार, सल्फ़र, हीरा वगैरह। उसके बाद है धात वाली मादनियात में देखेंगे। तो धात वाली मादनियात में सबसे पहले मिली जुली धात की शक्ल में मादनियात, यानी जिसको मिलाकर बनाया जाता है, जैसे क्रोमियम, मैग्नीज़, टंगस्टन, वेनेडियम। उसके बाद है आम इस्तेमाल में ली जाने वाली मादनियात, यानी जो आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लोहा, सीसा, तांबा, जस्त, कलई और निकल। उसके बाद है हल्की धात वाली मादनियात, यानी जो वज़न में हल्की होती है, जैसे मैग्नीशियम, बॉक्साइट और टाइटेनियम। कीमती धात वाली मादनियात, यानी जो कीमती होती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम वगैरह। उसके बाद हम देखेंगे लोहा धात के बारे में। तो लोहा जदीद दुनिया की सनती तरक्की के लिए एक बहुत ही बुनियादी मादनियात है, बहुत अहम मादनियात है। छोटी बॉल पेन से लेकर कद आवर मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, हवाई जहाज़,
रेलवे, पुल, मकानात और हथियार बनाने में लोहे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लोहा सस्ता होता है, मजबूत होता है और टिकाऊ होता है और ज़्यादातर मुल्कों में आसानी से हासिल हो जाता है। तो लोहा गैर शफ़ाफ़ हालत में हासिल होता है, यानी साफ़ सुथरा हासिल नहीं होता है बल्कि गैर शफ़ाफ़ हालत में हासिल होता है और उसको शफ़ाफ़ बनाने के लिए कोक और चूने के साथ वसी भट्टी में गर्म करके उसे पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद जो लोहा हासिल होता है उसे ढाल का लोहा कहते हैं। फिर ढाल के लोहे से कार्बन के जुज़्व को ख़त्म करके जो लोहा हासिल होता है उसे बेड का लोहा कहते हैं। तो भारत में लोहे की 4 किस्में हैं: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। भारत में सबसे ज़्यादा लोहा कर्नाटक रियासत से हासिल होता है। उसके बाद ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से भी हासिल होता है। इसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल वगैरह से भी लोहा हासिल होता है। उसके बाद है मैंगनीज़। तो मैंगनीज़ को लोहे और फौलाद की सनत के लिए बड़ी अहम धातु शुमार किया जाता है। मैंगनीज़ का इस्तेमाल लोहे से फौलाद बनाने में किया जाता है। इसके अलावा कीमियावी सनतों में, ब्लीचिंग पाउडर में, जरासीम कश दवाओं में, टाइल्स बनाने में, चमड़े की सनतों में, कांच की सनतों में, दिया सलाई बनाने की सनत में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, रंगीन ईंटें बनाने में मैंगनीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चट्टानों को तोड़ने और पीसने की मशीनों की बनावट में फौलाद का इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत में मैंगनीज़ ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा से ज़्यादा हासिल होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और गुजरात से भी मैंगनीज़ हासिल होता है। उसके बाद देखेंगे तांबा। तो कदीम ज़माने से ही तांबे का इस्तेमाल होता चला आ रहा है। इंसान ने सबसे पहले तांबे की धातु का ही इस्तेमाल किया है। तांबे में कलई यानी कि टिन मिलाने से कांसा बनता है और तांबे में जस्त मिलाने से पीतल बनता है। तांबे का ज़्यादातर इस्तेमाल बिजली के सामान बनाने में होता है, जैसे टेलीफ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन वगैरह बनाने में तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जरासीम कश दवाओं में, रंगीन कांच बनाने में, सिक्के और छपाई के काम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा तांबा झारखंड से हासिल होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात में भी तांबे की पैदावार अच्छी होती है। इसके अलावा सिक्किम, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह से भी तांबा हासिल होता है। उसके बाद देखेंगे बॉक्साइट। तो बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम की खाम धात है, यानी एल्यूमिनियम की कच्ची धात है, क्योंकि बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम हासिल होता है। सबसे पहले 1821 में फ्रांस के लेस बॉक्स नाम के इलाके से ये धात हासिल हुई, इसलिए इसे बॉक्साइट कहा जाता है। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम हासिल होता है और इस धात की खासियत ये है कि ये धात वज़न में हल्की होती है, मज़बूत होती है, टिकाऊ होती है, जंग को रोकने वाली और आसानी से काटी जा सकती है। इसका इस्तेमाल घरेलू सामान बनाने में, बिजली के सामान बनाने में, हवाई जहाज़ बनाने में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ओडिशा,
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात से बॉक्साइट हासिल होता है। इसके अलावा गुजरात के जामनगर, झारखंड के रांची, गुजरात में भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत और साबरकांठा ज़िले से भी बॉक्साइट हासिल होता है।